नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टीरियम जोन में। मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम और आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर। कश्मीर जितना खूबसूरत है उतना ही इसका इतिहास जटिल और संघर्षों से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक भूभाग नहीं है बल्कि भावनाओं, राजनीति और संस्कृति का एक केंद्र है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 1. कश्मीर का ऐतिहासिक सफर। 2. भारत और पाकिस्तान के बीच इसके विवाद की जड़ें। 3. अनुच्छेद 770 का प्रभाव। 4. वहां के लोगों की जिंदगी। 5. और आखिर में आज कश्मीर कहां खड़ा है और उसका भविष्य क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। कश्मीर की कहानी सिर्फ आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इतिहास का हिस्सा है। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा। मान्यता है कि उन्होंने ही झील को सुखाकर इस क्षेत्र को बसाया। प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर को शिक्षा, दर्शन और कला का केंद्र बताया गया है। बौद्ध धर्म के समय में यह एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। 14वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ और यहाँ सूफी संस्कृति ने जड़ें जमाई। 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। मुगलों ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित किया। 1846 में अंग्रेजों ने इसे डोगरा राजाओं को सौंप दिया। डोगरा शासन के तहत कश्मीर में कई सुधार हुए, लेकिन इस दौरान स्थानीय मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1930 के दशक में यहाँ आजादी और समान अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हुए। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। तो दोस्तों, यह था कश्मीर का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने कश्मीर को हमेशा के लिए बदल दिया। महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर के राजा थे, ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबायली लड़ाकों ने हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इसके बदले कश्मीर का भारत में विलय किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध रुका और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की। 1971 के युद्ध में भी कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। कारगिल में पाकिस्तान ने फिर घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। सियाचिन ग्लेशियर और एलओसी पर आज भी दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। इतिहास के इन घटनाक्रमों ने कश्मीर को संघर्ष का केंद्र बना दिया, लेकिन इनसे भी बड़ा मुद्दा बना अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के तहत कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। कश्मीर का अपना संविधान, झंडा और अधिकार थे। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 773 और 35A को हटा दिया। कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। वहां निवेश के नए अवसर पैदा हुए, लेकिन विरोध प्रदर्शन और लॉकडाउन जैसी स्थितियां भी पैदा हुई। पाकिस्तान और चीन ने इसका विरोध किया। कई वैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दा फिर से उठाया गया। यह तो था अनुच्छेद 370 का विश्लेषण, लेकिन इस संघर्ष के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? वहां के लोग। दशकों से आतंकवाद और सैन्य कार्रवाइयों ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। कई युवा बेरोजगारी और हिंसा के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, लेकिन कश्मीर के लोग अपनी संस्कृति, संगीत और परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई चुनौतियां आई हैं। आज कश्मीर में नई परियोजनाएं और पहलें युवाओं को प्रगति की राह दिखा रही हैं। टूरिज्म और स्टार्टअप्स के जरिए कश्मीर एक बार फिर से उम्मीदों की ओर बढ़ रहा है। नई सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, लेकिन आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। यदि सही नीतियां अपनाई गईं, तो कश्मीर फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से भी समाधान संभव है। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर की कहानी, संघर्ष, सुंदरता और उम्मीदों से भरी। कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल का हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिस्टीरियम जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें।